विधानसभा 2022 का चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गए और सत्ता की जगह जो सरकारें ये कह रही थी, पिछली सरकारें, कि हम रिवाज नहीं बदलेंगे, प्रदेश की आवाम ने राज ही बदल दिया। यानी भाजपा की जो सत्ता थी हिमाचल प्रदेश में वो बिखर गई। कांग्रेस की सरकार बनी, जद्दोजहद शुरू हुआ कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रतिभा सिंह की तरफ से, मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से और सुक्खू की तरफ से जोरदार कोशिश की गई कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो हम ही है, लेकिन कांग्रेस के आला हाईकमान ने आखिरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू पर ताला लगा दिया और सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हो गए। हिमाचल प्रदेश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए, कोरोना हुआ, कोरोना से ठीक हुए और वापस ही हिमाचल प्रदेश आए। लेकिन जैसे ही हिमाचल प्रदेश आए, कई कयास लगाए जाने लगे, क्योंकि 10 गारंटी कहीं ना कहीं कांग्रेस के आड़े हाथे खड़ी हो जाती है। और इन तमाम बातों पर बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश सचिव यानी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव महाशय पुनीत मल्ली इस वक्त मौजूद है। मल्ली जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आरबीएन चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरकार सुक्खू मुख्यमंत्री हो गए। काफी हमने देखा है आपको सुक्खू के साथ चलते हुए, नारा लगाते हुए, जहां सुक्खू वहां मल्ली। अब कैसा महसूस कर रहे हैं जब सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हो गए? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन उनके साथ पूरे प्रदेश की प्रबुद्ध जनता का कोटि कोटि आभार और कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने प्रदेश में सत्तासीन होने के लिए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी। तो इसका जो सबसे पहला श्रेय जाता है यहाँ की प्रदेश की प्रबुद्ध जनता को जाता है। बड़ी सारी सीटें निकाली कांग्रेस ने। कांगड़ा जिला की बात करें तो मतलब कि आधे से अधिक सीट आपके हाथ में, सिर्फ एक बीजेपी और 3 निर्दलीय को छोड़कर बाकी तमाम सीटें कांग्रेस के हाथ में। धर्मशाला भी कांग्रेस के हाथ में है, कैसा लग रहा है? सब कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई और भारतीय जनता पार्टी की जो मैं समझता हूँ दमनकारी नीतियाँ थी, उससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो उन्होंने खुलकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। पुनीत मल्ली, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मीडिया के काफी करीब रहे। जब भी कोई लीडर आता था, पुनीत मल्ली मैसेज पे मैसेज, फोन पे फोन लगातार किया करते थे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, उससे इंटरव्यू कराना। उससे हमें एक वाक्य याद है, सुक्खू हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला आए हुए थे। उस समय विपक्ष के लीडर भी नहीं थे, सुक्खू संगठन देखा करते थे। क्या आपको लगता है कि एक संगठन देखने वाला व्यक्ति पूरे प्रदेश को संगठित कर पाएगा? बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का सफर सीआर से सीएम तक का रहा है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव से चुनाव जीतकर एनएसयूआई के सबसे लंबे अध्यक्ष, युवा कांग्रेस के सबसे लंबे अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के लंबे अध्यक्ष, पार्षद रहे। तो इसलिए जितना उनका एक्सपीरियंस है संगठन को चलाने में, वो आज सरकार चलाने में काम आएगा। अच्छा, एक बात समझना चाहते हैं कि अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू की जगह अगर मुकेश अग्निहोत्री मुख्यमंत्री होते, तब भी पुनीत मल्ली के चेहरे पर इतनी खुशी होती? बिल्कुल। हम तो शुरू से ही पांडे जी संगठन में काम करते आए हैं और संगठन को सर्वोपरि मानते हैं। आज भी अगर सरकार कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन आपने देखा होगा हमारा शुरू से ध्येय है कि संगठन सर्वोपरि, और हम आज भी उस बात पे कायम रहे, क्योंकि संगठन से सरकार बनती है, सरकार से संगठन नहीं बनता। काफी कुछ तरक्की हुई आपकी। अगर हम बात करें प्रदेश में, तो पहले आप मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहे थे, मीडिया के साथ थे। उसके बाद आपका प्रमोट किया गया, आपको प्रदेश के कमेटी के सचिव आप हो गए। अब सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने से पुनीत मल्ली को क्या उम्मीद है? क्या कुछ अब प्रमोट होने वाले होंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे मन में पद की लालसा शुरू से नहीं रही पांडे जी। लंबे समय से युवा राजनीति से आया, युवा कांग्रेस में काम किया सुक्खू जी की अध्यक्षता में। वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं और उन्होंने भी हमेशा हमें यही सिखाया कि आपने अपना संगठन में काम करते रहना, पद की लालसा नहीं करनी। और आज भी आप यकीन मानिए, किसी भी पद की लालसा नहीं है। सिर्फ लालसा है तो प्रबुद्ध जनता की सेवा करना, गरीब आदमी की सेवा करना, ये हमारा लक्ष्य है। एक बात बताइए, धर्मशाला पे आते हैं। धर्मशाला विधानसभा में इस बार कांग्रेस ने सीट पर कब्जा किया है, बीजेपी हार चुकी है बुरी तरीके से। सुधीर शर्मा विधायक बने हैं, वो बड़ी वजह क्या रही होगी सुधीर शर्मा की इस बार जीत की? यूं तो पूरे प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अगर विधानसभा हम
धर्मशाला की बात करें तो सुधीर शर्मा की जीत की वजह क्या रही? सुधीर शर्मा जी पूर्व में भी मंत्री रहे हैं यहाँ से, और उन्होंने भी एक विकास की गाथा लिखी धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में, जो लोग भली भांति जानते हैं। तो जब उसके बाद वो सत्ता से बाहर हो गए, तो लोगों ने ये महसूस किया कि जो विकास को एक नई गति दे सकता है, जो विजन है, वो सुधीर शर्मा के तो फिर पास है। पिछली बार चुनाव में क्यों हार गए थे? क्योंकि विकास तो उन्होंने ही किया था, विजन तो उन्हीं का था, फिर यही आवाम ने उनको चुनाव क्यों हरा दिया? ऐसा होता है, जनता का जो पांडे जी, जनता का जो निर्णय होता है वो हम सभी को मानना पड़ता है। धर्मशाला नहीं, आपने पूरे देश में भी देखा होगा, कई बड़े बड़े नेता हुए, वो चुनाव हारे, बहुत डेवलपमेंट कराई, चुनाव हारे। तो ये जनता का एक अपना एक मत होता है, जनता जिसको चुनती है वो चीज़ हमें माननी पड़ती है। चलिए, बेशक हिमाचल प्रदेश में इस बार कांग्रेस को संजीवनी बूटी मिली है, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस के वो तमाम मंत्री चुनाव हारे थे जिन्होंने उम्मीद लगाई थी कि दूसरी बार हमारी सरकार बनेगी। अब कांग्रेस की गारंटियों की बात कर लेते हैं। 10 गारंटी है कांग्रेस की। आपको क्या लगता है? लोग ये कह रहे हैं कि अब तो सोशल मीडिया पर भी ये बात चल रही है कि ये सरकार कब तक टिकेगी? आपको क्या लगता है, ये सरकार टिकेगी? मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ, कैबिनेट की बैठक नहीं हुई, विधायकों के शपथ ग्रहण अभी तक नहीं हुए, महीना पूरा होने को है थोड़े दिन में। अरे पांडे जी, अभी जल्दी क्या है, पूरे विधिवत तरीके से इसके ऊपर मंथन किया जाएगा, और एक स्थिर सरकार, लोगों के हित में काम करने वाली सरकार आप देखेंगे। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बनने के बाद ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो डिसीजन लिए, बिना बजट के जो पहले संस्थान जो खोल रखे थे उनको बंद करने का निर्णय लिया, और बहुत अच्छा निर्णय लिया। उन्होंने कहा इस बात को कि हम इसके ऊपर समीक्षा करेंगे, जो खोलने वाले होंगे सर्कल उन्हें दोबारा खोला भी जाएगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरह चुनावी फायदा लेने के लिए घोषणाएं नहीं कर दी कि चुनाव आने वाले हैं, ये खोल दो, ये खोल दो। अगर यही खोलने से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती तो आज उनकी हालत ये ना होती। मुख्यमंत्री जी बहुत लंबी सोच वाले एक दूरदर्शी नेता हैं। वो जो भी करेंगे जनता के हित के लिए करेंगे। उसका एक कारण भी है पांडे जी, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो आज सीआर से मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं, वो सब कुछ आम आदमी की तकलीफ को जानते हैं। चालक के बेटे थे, अखबार भी बेची, दूध भी बेचा, राजनीति भी की, तो वो जानते हैं कि आम आदमी की परेशानी को उन उन आम आदमी की परेशानी को ध्यान में रखते हुए जनता के हित में डिसीजन लिए जाएंगे, आप देखेंगे ऐसा। अच्छा, अभी अभी 2-3 दिनों से बहुत सुर्खियों में है। जसवा परागपुर में मुख्यमंत्री को न जाने क्या कहा गया, ये तो आपने भी सुना, लेकिन कांग्रेस में बहुत तेज आग लगी हुई है। कांग्रेस के अब तमाम कार्यकर्ता ये कहते हैं कि पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर के मौजूदगी में अगर वर्तमान मुख्यमंत्री पर कोई मतलब कि गलत बयानबाजी हो रही है, उनको गलत तरीके से उनके बारे में बात किया जा रहा है, उनके परिवार को कहा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर उनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन एक वाक्य हम आपको याद दिला दें, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बारे में भी ऐसा ही कुछ कहा गया था। एक गाना रिलीज हुआ, जोइया मामा, तब विधानसभा में मौजूद उस समय विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भी विधानसभा के अंदर टेबल बजा करके जोइया मामा का रट लगाया था, और आज कांग्रेस माफी मांगने को कहती है। आपको नहीं लगता पुनीत जी, राजनीति बहुत अलग है? अब आपका प्रदेश में आपकी सरकार है, अब आप लोगों से माफी मांगिए। तब आप विपक्ष में थे तो जयराम ठाकुर पे बड़े सारे कटाक्ष किया आप लोगों ने। पांडे जी, ऐसा है कि राजनीति में विरोध करने का हक सभी को है, लेकिन विरोध किस तरह का होना चाहिए, राजनीतिक मर्यादा में रहकर अगर विरोध हो तो वो लोकतंत्र के लिए, एक हेल्दी लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात होती है। मुकेश अग्निहोत्री के लिए मर्यादा की बात थी, विधानसभा के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर कटाक्ष करना। आपने वो जो जसवा परागपुर का वीडियो देखा होगा जो सोशल मीडिया में, मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध जो तो बोला गया, लेकिन उनकी धर्मपत्नी के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी, परिवार के ऊपर इस प्रकार की, और एक महिला के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना मेरे ख्याल बिल्कुल अशोभनीय है। हम इसकी पुरजोर निंदा करते हैं। विक्रम ठाकुर जी, ये मत भूलें, सब जानते हैं कि खनन माफियाओं के को किसका संरक्षण था। चंडीगढ़ में जो पैसे की गाड़ी पकड़ी गई थी वो किसकी थी। इसलिए अपनी सीमाओं में रहकर अगर वो टिप्पणी करें तो अच्छा रहेगा। बाकी परागपुर का जलोल गांव कहाँ है, उनका घर कहाँ है, हमें भी मालूम है।
लेकिन मेरे ख्याल से राजनीति में आपको अपना स्तर जो है, वो सत्ता आती है, सत्ता जाती है, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन राजनीतिक स्तर और मर्यादा का स्तर जो है वो कभी भी गिरना नहीं चाहिए। इसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं। अच्छा, आखिर में एक बात पुनीत मल्ल जी जानना चाहेंगे कि सुक्खू जी बड़े करीब रहे आप, या आप उनके बहुत करीब रहे। हम ये कह सकते हैं कि राम भक्त हनुमान रहे हैं आप उनके, हर बात का आज्ञा को मानना, जो आदेश हो गया संगठन में उसको आप करने के समय रहे। कोरोना काल भी मुझे याद है, आप आगे निरंतर आगे आते रहे। अब नई प्लानिंग क्या होगी खास करके धर्मशाला के लिए? सुक्खू जी जब आएंगे तो फिर क्या सोचते हैं आप लोग, कैसे करेंगे? चूंकि वेलकम आप लोग कर नहीं पाए, तो क्या लगता है कि विधानसभा का सत्र जब यहाँ पहला सत्र होगा उस समय सुक्खू यहाँ आएंगे तो कैसा जोरदार स्वागत करेंगे? बिल्कुल जोरदार स्वागत तो करेंगे हम। और सुक्खू जी अभी मुख्यमंत्री बने उसके बाद अभी 1-2 दिन पहले ही हमने धर्मशाला में हलवा इत्यादि बांटकर थोड़ा सा खुशी का इजहार किया था। और थोड़ा लेट भी हो गए हम, इसलिए कि कोई कुछ अपनी भी व्यवस्था थी और मेरे परिवार में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी, मेरे पिताजी का निधन हो गया था, जिससे इस प्रोग्राम को थोड़ा सा टाल दिया गया था। और बिल्कुल सुक्खू जी के आदेश को हमने हमेशा माना है और मानेंगे हमेशा, क्योंकि उन्होंने हमें सही रास्ते पे चलना सिखाया है राजनीति में। उन्होंने हमें सिखाया है कि किस प्रकार से आपने गरीब लोगों की सेवा करनी है, किस प्रकार के संगठन में एक संगठित सिपाही होकर, एक अनुशासन वाला सिपाही होकर आपने काम करना, उनके आदेश का पालन करना हमारा सर्वोपरि धर्म है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो सीआर से लेकर के प्रदेश के सीएम तक का सफर संगठन को देख रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में बेहद करीबी माने जाने वाले अब हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव पुनीत मल्ल आपके सामने थे, बात कर रहे थे। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और छोटी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ RV7 न्यूज के साथ। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।